ये आरोप है और कल श्रीनगर से शफात अहमद को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज जम्मू की टाडा कोर्ट में उसकी पेशी हुई है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते कल श्रीनगर से उसे गिरफ्तार किया गया था और आज उसकी कोर्ट में पेशी हुई है। रूबिया सईद अपहरण मामले में यह आरोपी था। यासिन मलिक का सहयोगी बताया जाता है शफात अहमद शांगलू, जिसे श्रीनगर से बीते कल गिरफ्तार किया गया है और आज जम्मू की टाडा कोर्ट में पेशी हुई है। जम्मू की टाडा कोर्ट में शांगलू की पेशी हुई है। डॉक्टर रूबिया सईद के अपहरण मामले में इसका हाथ बताया जाता है और इसी के मद्देनजर इसकी गिरफ्तारी हुई है। रूबिया सईद किडनैपिंग केस में कल सीबीआई की तरफ से शफत अहमद शांगलू को जो है वो कश्मीर से अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद उसको जम्मू की टाडा कोर्ट में आज पेश किया गया है। ये मुख्य गवाह है रूबिया सईद, जो कि साबिका होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं। उनकी जो किडनैपिंग हुई थी उसमें मुख्य गवाह पिछले 35 साल से ये एब्सकॉन्डिंग था। 10 लाख का इनामी था, जिसको कि सीबीआई की तरफ से कल अरेस्ट किया गया है और आज इसको टाडा कोर्ट में पेश किया गया है और इसकी जो है वो पुलिस रिमांड लेने की कोशिश जो है वो की जाएगी और कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन इस जो है शफत अहमद शांगलू से जो है वो मिल जाए, क्योंकि ये मुख्य गवाह बताया जाता है कि जो रूबिया सईद की जो किडनैपिंग हुई थी उसमें ये मुख्य गवाह है। पिछले 35 साल से तमाम एजेंसीज इसको ढूंढने में लगी थी और कल सीबीआई को इसको अरेस्ट करने में जो है वो कामयाबी हासिल हुई है और कई अहम खुलासे भी इसमें आने वाले दिनों में हो सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बिल्कुल, तो पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है और जिस तरह से डॉक्टर रूबिया सईद के अपहरण मामले में ये गिरफ्तारी हुई है, बीते कल श्रीनगर से गिरफ्तारी हुई थी शफात अहमद शांगलू, जो कि यासिन मलिक जो इसी पूरे मामले में और तिहाड़ जेल में बंद है और उसका सहयोगी ये बताया जाता है शफात अहमद शांगलू, और इसकी कोर्ट में पेशी हुई है। जम्मू की टाडा कोर्ट में ये पेशी हुई है और वहीं से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं। 1989 से जुड़ा हुआ ये मामला है और उस वक्त के केंद्रीय गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं रूबिया सईद, और श्रीनगर से उनका अपहरण हुआ था, जिसमें JKLF यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ऊपर आरोप है। और ऐसे में अब जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, ये एक अहम कड़ी, इस जांच में एक अहम कड़ी ये साबित हो सकती है। जम्मू की टाडा कोर्ट में ये पेशी हुई है। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, ये टाडा कोर्ट है जम्मू में जहां पर इसकी पेशी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और उमर सरकार आरक्षण कोटे में बड़ा बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाकर 40% तक किया जा सकता है, जिसके लिए कई कैटेगरी में दिए गए आरक्षण में कटौती की जा सकती है। दूसरी कैटेगरीज को जो रिजर्वेशन मिला है उसमें कटौती कर ओपन मेरिट की परसेंटेज जो है रिजर्वेशन की उसे बढ़ाया जा सकता है। कल 9 बजे जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में यह बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक का मेन एजेंडा आरक्षण ही माना जा रहा है। कल आरक्षण पर सरकार कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। एनसी सांसद आगा रूहला पिछले साल भर से आरक्षण के मुद्दे पर लगातार मुखर हैं और इस मुद्दे पर सरकार और आगा रूहला के बीच की गहराई और खाई और गहरी हो गई है। एक बड़े वर्ग के बीच ये संदेश जा रहा है कि आरक्षण पर सरकार को विचार करना चाहिए, जिसके बाद अब सरकार फैसले के मोड में दिखाई दे रही है और यही कारण है कि कल एक हाई लेवल मीटिंग जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में बुलाई गई है और आरक्षण उसका मेन एजेंडा बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर कैबिनेट की कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में ये मीटिंग होगी। सुबह 9 बजे मीटिंग बुलाई गई है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग की चेयर करेंगे, वो इसको लीड करेंगे और इसमें सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको कहा गया है कि वो इस मीटिंग का हिस्सा बने। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और अगर हम मीटिंग की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है रिजर्वेशन पॉलिसी पे। देखिए, अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी में कई चेंजेस की जा सकती हैं। जो ओपन मेरिट है
ओपन मेरिट का जो कोटा है उसको बढ़ाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। क्योंकि ओपन मेरिट कोटा जो है जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उसको बढ़ाने की बात की जा रही है कि इस मीटिंग में इस पर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि पिछले तकरीबन 1 साल से जब से सरकार बनी है 14 महीने से, तो लगातार ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है ये बहुत तूल पकड़ा है। और आपको याद ही होगा इस मुद्दे पर कश्मीर वैली में खासकर जगह जगह पे प्रोटेस्ट भी हुए हैं, चाहे वो पीडीपी हो, सजाद लोन वाली पार्टी हो और बाकी पार्टियां, वो लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी। और आपको याद भी होगा सईद आगा रोहिल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं, उन्होंने तो अपनी पार्टी के खिलाफ ही इस पर बिगुल बजा दिया था। और यहां तक कि बड़गाम की जो सीट पे चुनाव हुए थे उससे भी अपनी दूरी बना रखी थी। उनका ये कहना था कि रिजर्वेशन पॉलिसी पे सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। लेकिन अब जो सोर्सेज कह रहे हैं कि कल सुबह जो मीटिंग होने वाली है सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में, इसमें इस रिजर्वेशन इशू पे फैसला लिया जाएगा और यही मेन एजेंडा रहेगा। इसमें हो सकता है कि जो रिजर्वेशन रूल्स हैं उनको अमेंड किया जाएगा और ताकि जो रैशनलाइज कोटा है उसको रैशनलाइज किया जाए कई कैटेगरीज में, जिसमें मेनली है जो बैकवर्ड है, आरबीएस हैं, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस है। एक तो बैकवर्ड जो रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया आरबीए और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस, उनको भी अकोमोडेट किया जा सकता है ओपन मेरिट शेयर में, ओपन मेरिट कोटा में। तो ये एक बड़ा है क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है वो 10% है और इसको बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से जो आरबीए कोटा है जो कभी 10 था, जो कभी 20% होता था, अब वो सिर्फ 10% रह गया है, उसको 10% किया गया था। तो उनको भी बहुत कंसर्न्स रहते, तो सभी इन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा। और अब गवर्नमेंट को ये भी करना है कि उसको 10% जो है कट करना है, जो कोटा है, चाहे वो एससीज का है, एसटीज का है या ओबीसीज का है, ताकि ओपन मेरिट को तकरीबन 40% कोटा दिया जाए। तो क्या इस पर फैसला लिया जाएगा? क्या जो कोटा एग्जिस्टिंग कोटा जो कई कैटेगरीज एंजॉय कर रही हैं उसको कट करके जो ओपन मेरिट कोटा को बढ़ाया जाएगा? वो बड़ा एक मुद्दा इस मीटिंग का होने वाला है। लेकिन ये जो है, क्योंकि अभी जो वर्किंग कमेटी मीटिंग हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी ये कहा गया था, उसमें भी जो एमएलएज हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने जोर देकर चीफ मिनिस्टर को ये अपील की थी कि रिजर्वेशन इशू पे जल्द से जल्द फैसला किया जाए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है और कश्मीर में इसके मतलब बहुत सारे कंसर्न्स हैं लोगों में, तो उसको एड्रेस किया जाए। तो अब चीफ मिनिस्टर ने भी जब वर्किंग कमेटी मीटिंग खत्म हुई थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि वो इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेंगे। तो अब ये बड़ा फैसला कल सुबह लिया जा सकता है रिजर्वेशन इशू पर। रिजर्वेशन का ये की डिस्कशन का मुद्दा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ कई और मुद्दों पर भी बात होगी, कई और फैसले भी लिए जा सकते हैं। लेकिन रिजर्वेशन का जो इशू है ये सबसे बड़ा मुद्दा कल रहने वाला है, क्योंकि जो सब कमेटी है कैबिनेट सब कमेटी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पहले ही दी थी। सकीना इत्तू जो चेयरपर्सन है सब कमेटी की, उन्होंने भी पहले अपनी रिपोर्ट दी थी कैबिनेट को। लेकिन कैबिनेट अब दोबारा से एक फाइनल डिस्कशन अब कल करेगा। और दरबार मुँह जब से यहाँ शुरू हुआ है जम्मू में 3 नवंबर को, उसके बाद ये कैबिनेट की पहली मीटिंग होने वाली है। तो इस पर सबकी नजरें रहेंगी। रिजर्वेशन का इशू जिस तरह मैंने कहा सबसे बड़ा मुद्दा रह सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कई और मुद्दों पर भी कल इस मीटिंग में फैसला हो सकता है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का विवाद दिल्ली पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की अगुवाई में बीजेपी के कई नेता दिल्ली पहुंचे हैं, जो बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और उन्हें एमबीबीएस कोटे को लेकर विवाद की पूरी जानकारी देंगे। और क्या लोगों की मांग के हिसाब से कोटे में कुछ बदलाव किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में इस बार जिन छात्रों का सिलेक्शन हुआ है उनके एडमिशन लिस्ट आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। 50 छात्रों की एडमिशन लिस्ट में 42 छात्र मुस्लिम हैं, जबकि सिर्फ 8 हिंदू। इसी को लेकर हिंदू संगठन विरोध जता रहे हैं। इसके लिए बाकायदा संघर्ष समिति बनाई गई है, जिसका साफ कहना है कि हिंदुओं के दान से बनाई गई यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों को इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है और हिंदू छात्रों की अनदेखी आखिर क्यों हो रही है।